हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश चैनल विद मी एकता शर्मा। और आज का अपना टॉपिक है टेंस। टेंस जिसको अपन हिंदी में काल भी बोलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है टेंस। अगर टेंस समझ में आ जाते हैं तो इसके बाद में वॉइस और नरेशन करने एकदम ईजी हो जाते हैं। हर एक जो कंपोजिशन होता है, रिटन में अगर कोई काम होता है, हर काम के लिए अपने को टेंस है वो आनी चाहिए। मस्ट होता है टेंस आना। हम इंग्लिश को जब लेकर के स्टार्टिंग में चलते हैं, मान लो अगर इंग्लिश से हमें अपना कोई करियर बनाना है या इंग्लिश किसी कंपटीशन में आती है, तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम टेंस को सीखें। टेंस को सीखेंगे उसके बाद में ही दूसरी चीजें हैं वो आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसके लाइक के बटन को दबाइए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके पास में एक बेल आइकन बना हुआ है, उसको प्रेस कीजिए जिससे अगले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस। टेंस क्या है? टेंस जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं काल। काल मीन्स जो समय बताता है। तो टेंस को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। देखो, प्रेजेंट मतलब टेंस जो समय होता है, समय हमेशा 3 वे में डिवाइड होता है। 3 तरीके से उसको बांटा जाता है, आपको पता है। एक तो होता है वर्तमान काल होता है, एक भूतकाल मीन्स जो बीत गया, एक होता है फ्यूचर मीन्स जो आने वाला है, भविष्य जो बताता है। तो टेंस को 3 पोर्शन में हम रखते हैं। तो एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स जो वर्तमान में अभी चल रहा है। पास्ट टेंस मीन्स जो पीछे चला गया, जो काम हमने कर दिया, जो चीज पीछे बीत चुकी है भूतकाल में। और फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य में जो चीज होगी, उसके लिए फ्यूचर टेंस आता है। अब टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में हर एक टेंस के 4 पोर्शन होते हैं। 4 पार्ट में उनको बांटा जाता है। एक देखते हैं। देखो, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में अगर अपन डिवाइड करते हैं तो एक होता है प्रेजेंट सिंपल, फिर 2 नंबर पे होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, 3 नंबर पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट और 4 नंबर पे होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके बाद में आता है अपना सेकंड। जैसे पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस को भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो वही 4 पोर्शन होंगे। पास्ट सिंपल, सिंपल को इंडेफिनिट भी बोलते हैं। और 2 नंबर पे है अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसके बाद में आता है अपना पास्ट परफेक्ट और उसके बाद में आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद में हम देखते हैं अपना थर्ड जो फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर में भी ऐसे ही 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं अपन। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस प्रकार से टेंस है वो टेंस को डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको टेंस और टेंस के नाम और इनको 4 पार्ट में जो डिवाइड किया है ये नाम आपको याद होने बहुत जरूरी है। नहीं तो हम कैसे वर्ब भरेंगे कि किसमें क्या आएगा, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद में मान लो हमें पता है टेंस काल होता है, बट अगर कोई पूछ ले टेंस की डेफिनेशन क्या है, तो जब तक हमें टेंस को हम डिफाइन नहीं कर सकते तब तक हम क्या सीखेंगे। तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट में छोटी सी सिंपल सी आपके लिए डेफिनेशन में लेके आई हूँ टेंस की। देखिए, टेंस इज द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम। कि टेंस क्या है? टेंस इज द चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। कि जो वर्ब होती है उसकी जो फॉर्म होती है उसमें चेंज करना ही टेंस होता है। किसमें चेंज करना? वर्ब के अंदर। वर्ब की जो फॉर्म होती है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है अपने को, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो उस फॉर्म को चेंज करना ही क्या होता है? टेंस होता है। और किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ऐसे अपने को समय के अनुसार वर्ब की फॉर्म में चेंज करना होता है। अब वर्ब क्या होती है? वर्ब की फॉर्म में चेंज तो कर दिया, बट वर्ब होती क्या है? किस चीज को डिफाइन करती है? द वर्ड वर्ब शोज। क्या शोज करती है? क्या दिखाती है? एक्शन मीन्स जो कार्य होता है उस एक्शन को शो करती है। और जो स्टेट यानी जो अवस्था होती है उसको ये शो करती है। तो वर्ड किसी कार्य को या अवस्था को शो करता है, ऐसा एक वर्ड होता है। तो वर्ब की फॉर्म में चेंज करना टेंस होता है। टाइम के अकॉर्डिंग उसको चेंज करें। टाइम जैसे कि वर्तमान का है, भूतकाल का है, भविष्य का है, मीन्स प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उस समय के अनुसार वर्ब की फॉर्म में अपने को चेंज करना है। और वर्ब जो कि एक्शन और स्टेट को बताती है। तो सबसे पहले अपना जो प्रेजेंट टेंस है उसको लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में 1 नंबर पे क्या है अपना? प्रेजेंट सिंपल। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल। हर कॉम्पिटिशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो आता है। तो इसमें कोई ज्यादा ऐसे नहीं है, थोड़ा बहुत बस ध्यान देने वाली बात है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस की हम बात करते हैं, मैंने इसके 5 पार्ट बनाए हैं। मान लो हिंदी में भी कोई वाक्य कंपोजिशन में आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, कैसे करेंगे? तो पहले हिंदी आइडेंटिटी भी इसकी पता होनी चाहिए। 1 नंबर पे मैंने लिखा है जो टेंस का नाम है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके बाद में इसकी हिंदी आइडेंटिटी क्या होती है? अगर किसी वाक्य की अर्थ में, वाक्य मतलब अपना जो हिंदी में हमारा कोई वाक्य है
उस वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है अगर आते हैं तो वो इसकी हिंदी आइडेंटिटी होती है। ये वर्ड आते ही मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। डू और डज तभी लगाया जाता है जब वाक्य नेगेटिव हो या वाक्य इंटेरोगेटिव हो। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक हो या फिर कोई प्रश्नवाचक हो, तब हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अदरवाइज हम हेल्पिंग वर्ब को यूज में नहीं लेते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर है प्रेजेंट सिंपल में। इसके बाद में हम बोलते हैं एमवी। एमवी मीन्स जो मेन वर्ब होती है वो। तो मेन वर्ब इसमें क्या आती है? इसमें आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल 1 नंबर पे आता है, मतलब तो 1 नंबर पे जो टेंस आ रहा है स्टार्टिंग में उसमें आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इसके बाद में अगर जो अपना सब्जेक्ट है उसमें मतलब मेन वर्ब है, उस मेन वर्ब के अंत में हम एस या ईएस को भी जोड़ते हैं। और ये एस और ईएस कब जुड़ता है? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए थर्ड पर्सन और सिंगुलर। मतलब थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और वो सिंगुलर भी होना चाहिए। अब थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन हमारे होते हैं ही, शी, इट, दे। जैसे अपन बोलते हैं हमारा फर्स्ट पर्सन कौन सा है, जैसे अपन फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन अपना होता है आई एंड वी। अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन अपना एक ही होता है यू। बहुत जरूरी है वॉइस, जब अपन जब वॉइस करेंगे, नरेशन करेंगे तो अपने को ये आने बहुत जरूरी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होता है अपना ही, शी, इट, दे या फिर कोई नेम वगैरह, मतलब जो प्रॉपर नाउन होता है। तो ही है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। शी है वो थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर भी है। ऐसे इट अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लेकिन ये दे क्या है? दे है वो थर्ड पर्सन तो है बट प्लूरल है, तो इसके साथ में एस या एस नहीं लगाएंगे हम मेन वर्ब के साथ। कोई नाम आता है तो नाम अगर सिंगुलर में है तो हम वर्ब के साथ में एस या एस है वो लगाते हैं। तो ऐसे होता है थर्ड पर्सन के साथ में अपना जो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर भी होना चाहिए और एस या एस है वो उस वर्ब में हम जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें कई सारी एडवर्ब भी होती है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एडवर्ब को याद करेंगे तो उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग ही हम अपना जो टेंस की जो फॉर्म है उसको फिल है वो कर पाएंगे। जैसे एडवर्ब कौन कौन सी? ऑफन है, जेनरली, डेली, ऑलवेज, समटाइम्स, रेगुलरली, यूजुअली। कोई हैबिचुअल एक्शन हो मीन्स कोई हैबिट हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, कोई न्यूज़पेपर हेडलाइन हो, अखबार की जो हेडलाइन होती है, कोई रनिंग ब्रॉडकास्ट। रनिंग ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट साथ में है। रनिंग मतलब कोई चलता हुआ कोई प्रसारण हो रहा हो, ब्रॉडकास्ट यानी कोई रेडियो का प्रसारण हो जो कि अभी रनिंग में है। कोई टेलीकास्ट है तो टेलीकास्ट जैसे टीवी में कोई प्रसारण हो रहा है, जैसे कोई मैच की कमेंट्री वगैरह होती है तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लेते हैं। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई सार्वभौमिक सत्य है, कोई रूटीन एक्शन है। रूटीन एक्शन मतलब अपनी डेली रूटीन की अपन बात कर सकते हैं, अपनी हैबिट के बारे में बोल सकते हैं। तो जो रूटीन एक्शन है, अपनी जो ईडियम फ्रेज है, ईडियम फ्रेज मतलब जो लोकोक्ति है, कहावतें हैं। और एक साइंटिफिक फैक्ट भी इसमें होता है। जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज में लेते हैं। तो ये जो एडवर्ब है, ये सारी की सारी एडवर्ब है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बहुत से क्वेश्चन है वो उठ के आते हैं, हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में आते हैं। तो और भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में थोड़ी सी 1-2 बातें और है वो आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे अपन ने बोला कि हिंदी आइडेंटिटी इसकी ता है, ती है, ते है तो है ही है। लेकिन इसके बाद में अगर सीधा है आता है लास्ट में, अगर है आ गया, हूँ आ गया या है ऐसे आ गया, जैसे कि मैं अध्यापक हूँ तो ये हूँ आ गया। वह गाता, जैसे कि है मतलब मैं डॉक्टर हूँ, ये तो हूँ में हो गया। राम अध्यापक है, राम डॉक्टर है तो ये है हो गया। तो इस प्रकार से अगर वाक्य के अंत में मतलब ऐसे ही सेंटेंस आएंगे, अपने कोई स्टेट या कोई प्रोफेशन के बारे में बताएंगे और लास्ट में सीधा है, हूँ या है ऐसे आएंगे। ये है वो प्लूरल के लिए आता है। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस हो तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब को यूज में नहीं लेते हैं। ता है नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं गाता हूँ, अगर बोलता हूँ तो लास्ट में ता हूँ आ जाता है। ता हूँ आती है, अपनी ये ता वाली कंडीशन है वो फिल हो रही है। मतलब ता ती नहीं आनी चाहिए, सीधा है आना चाहिए। उसके कोई प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, कोई एस्थेटिक के बारे में कुछ ऐसे बताना चाहिए, तब ये सीधा है हूँ अगर है आता है तो कोई इसमें हेल्पिंग वर्ब है वो हम अप्लाई नहीं करते हैं।
और इसके अंदर जो मैन वर्ब होती है, अगर वाक्य नेगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव होगा, तो भी इनके साथ में वो नेगेटिव, जैसे इजंट हो जाएगा, एम्ट हो गया, आरंट हो गया, इनके साथ में ही वो अप्लाई होगा। डू डज है वो उसमें नहीं आएंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। मैन वर्ब क्या आती है? इज, एम, आर। और ये इज, एम, आर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो इज, एम, आर होती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, मैन वर्ब में नहीं आती। और इनके साथ में मतलब ये हेल्पिंग वर्ब होगी तो कोई मैन वर्ब जरूर रखेगी। मैन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है कंटिन्यूस में, बट यहाँ मैंने क्या बताया, इनको मैन वर्ब के रूप में बताया है। और मैन वर्ब कैसे होगी? ये लिंकिंग वर्ब के रूप में। लिंकिंग वर्ब मतलब जोड़ने वाली क्रिया। तो लिंकिंग वर्ब के रूप में जो इज, एम, आर है वो यहाँ एमवी में आएंगे। और वैसे ही अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपन बोलते हैं, ये है हूँ की जगह अगर कोई चीज अपने पास में है, कुछ मैं रखता हूँ, मतलब मेरे पास पेन है तो पास में है, मैं कार रखता हूँ तो ये रखता हो गया, मतलब मेरे पास में कुछ है, मैं कुछ रखता हूँ, तो उसके लिए क्या आता है? वैसे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। और हैज, हैव है वो मैन वर्ब के रूप में आ जाएंगे। और इसके साथ में अगर वर्ब थर्ड हो तो वो आगे की बात है अपनी। पहले यहाँ देखो, आप पास में कोई चीज है या रखता है, कोई स्टेटिक सिचुएशन बताए, देन हम मैन वर्ब के रूप में हैज, हैव को रखते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल इसके मैं कल बताऊंगी, जिससे ये सारी चीजें वो क्लियर हो जाए। कल प्रेजेंट सिंपल टेंस के एग्जाम्पल हम करेंगे एकदम अच्छे से। ओके, अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इससे जोड़िए। बाय।